बीजेपी की चौथी सूची के बाद होगी बड़ी बगावत, मंत्रियों के टिकट संकट में। 8 मंत्रियों का टिकट कटना तय, सबसे ज्यादा सिंधिया के क्षेत्र से। करीब 3 दर्जन विधायकों के टिकट कटना भी माना जा रहा है तय। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही अब बीजेपी और कांग्रेस की चौथी सूची का इंतजार है। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया और इसके साथ ही अब राज्य में आचार संहिता भी लागू हो गई है। इसके साथ ही इंतजार शुरू हो गया है कि बीजेपी को चौथी सूची, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि करीब 100 से 120 नाम तय हो गए हैं, और कांग्रेस जिसमें 140 नाम तय होने के बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी कर चुके हैं। कांग्रेस की पहली सूची में उन सीटों पर नाम तय किए गए हैं जहां कोई विवाद नहीं है, यानी जहां पार्टी के पैनल में सिर्फ एक उम्मीदवार का नाम भोपाल से आया है, उसी पर मुहर लगी है, और जहां विवाद है वहां उम्मीदवार 20 अक्टूबर के बाद ही घोषित किया जाएगा। यानी बीजेपी उम्मीदवार आने के बाद कांग्रेस अपना उम्मीदवार देगी, तो बीजेपी की चौथी सूची के बाद हंगामा होने वाला है। बीजेपी की चौथी सूची जारी किए जाने से पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। दावा किया जा रहा है कि पार्टी 55 नाम तो पहले ही तय कर चुकी है और इतने ही नाम और तय किए जाएंगे। साथ ही इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि 8 से 10 मंत्रियों सहित करीब 3 दर्जन विधायकों के टिकट पर कैंची भी चल रही है। जिन मंत्रियों का टिकट मुश्किल में दिखाई दे रहा है उसमें से 2 सिंधिया समर्थक भी हैं। ग्वालियर चंबल रीजन से आने वाले ओपीएस भदौरिया, सुरेश धाकड़ दोनों ही बीजेपी के सर्वे में कमजोर बताए गए हैं। ऐसे में इनका टिकट कटने की संभावना जाहिर की जा रही है। शाह ने प्रदेश के नेताओं को उन मंत्रियों के नाम बता दिए हैं जो पार्टी के सर्वे में कमजोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सिंधिया कारण पेच फंस गया है। ऐसे में गेंद अब पीएम मोदी के पाले में डाल दी गई है। अब उन्हें फैसला लेना है कि सिंधिया समर्थक मंत्रियों को टिकट देना है या काटना है। दावा किया जा रहा है कि मंत्रियों के टिकट काटने का फैसला उनकी छवि, जातिगत समीकरण और संगठन के फीडबैक और पार्टी ने निजी एजेंसियों से सर्वे कराया है उसके आधार पर होगा। 2018 के विधानसभा चुनाव में शिवराज सरकार के 27 में से 13 मंत्री चुनाव हार गए थे, जिसके चलते बीजेपी बहुमत का आंकड़ा जो 116 सीट का होता है उससे महज 7 सीटें कम रह गई थी। उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा था। तभी दावा किया गया था कि अगर पार्टी ने सख्त कदम उठाए होते तो जिन मंत्रियों को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट आ रही थी उनके टिकट काट दिए गए होते तो बीजेपी की सरकार बन जाती और बीजेपी को कांग्रेस से बगावत का सहारा नहीं लेना पड़ता, जिस कारण से पिछले 3.5 साल से सरकार पर बीजेपी संगठन की जगह सिंधिया समर्थकों का दबदबा दिखाई दिया, क्योंकि सरकार में 30% मंत्री सिंधिया समर्थक हैं, जिस कारण से सरकार का क्षेत्रीय और जातिगत समीकरण बिगड़ गया था। दरअसल 2018 की हार से बीजेपी हाईकमान से सबक लिया है और इसी के चलते उसने इस बार अपने सभी दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल व फग्गन सिंह कुलस्ते, 4 सांसद राकेश सिंह, गणेश सिंह राव, उदय प्रताप सिंह और रीति पाठक के अलावा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया है और दावा किया जा रहा है कि चौथी सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये पहला मौका होगा जब सिंधिया विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। वैसे उनके समर्थकों ने भी संकेत दे दिए हैं कि सिंधिया विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए ही शायद उनकी बुआ यशोधरा राजे सिंधिया ने शिवपुरी सीट को खाली कर दिया है, जहां से वो 4 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।